जी एक आपको देते हैं, आपको देते हैं, आप तो देते हैं जी। मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट का ऑफिशियल आ जाए, आप तब तक तो सब्र करें ना। आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। मैं जी आप जनाब स्पीकर, मैं एक मिनिस्टर का आ जाए, आपको दे रहे हैं मौका की तरफ। आप एक मिनट आप तशरीफ रखें, आपको दे रहे हैं। नहीं, ये आप चेयर के साथ जी आप स्टेटमेंट दें। मैं हाउस में एक ऐसे मसले की तरफ जो है सारे हाउस की तवज्जो जो है मबजूल कराना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं अक़लीतों के ख़िलाफ़ जो बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं वो सारी कौम के लिए जो है वो शर्मसारी का बायस है। मैं समझता हूँ कि इस मौजू के ऊपर इस वक्त जो है कम से कम हाउस में जो है कंसेंसस होना चाहिए इस इशू के ऊपर। आप बोलें, आप ख्वाजा साहब, आप साहब बोले, आप बोले ख्वाजा साहब। जी मैं पहले बोलूंगा, मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है। मैंने जब ये लोग बाहर थे मैंने आपसे टाइम मांगा। जी हाँ, मैं बोलूंगा। आपका माइक खुला हुआ है। हाउस ने ऑर्डर कराया ना, ऐसे कैसे बोले? हाउस ने ऑर्डर कराया। हाँ बोले ख्वाजा साहब, आप बोले। ऑर्डर कराया। मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने के लिए। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी, आप बोले। ये कर रहे हैं आप, तो कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। चलो 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 हाँ चल 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 जी मैंने कहा मैं मिनिस्टर का मैं अब अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। हाउस में ऑर्डर जो है चेयर रिस्टोर नहीं कर पाई तो मैं क्या बोलने का फायदा यहाँ पे? ये गालियां निकाल रहे हैं हमें, ये गालियां निकाल रहे हैं हमें। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं ऑपरेशन दे कैबिनेट में करना सर पैसे तो नॉइज कनेक्शन वाला दे बैठ के
क्या की कह रहे हैं? वी वांट पीस। बोले ख्वाजा साहब, बोले आप। ये दहशत गर्दा किसी पालना चाहते हो, ऐसी इजाज़त नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे आपसे मैंने इजाज़त मांगी जब ये लोग बाहर थे, जब ये लोग जो है एहतजाज करके हाउस से वॉकआउट कर चुके हुए थे। मैं एक ऐसे मसले पे बोलना चाहता हूँ जो सियासी मसला नहीं है, जो कंट्रोवर्शियल मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर कोई कौम के किसी भी ग्रोह की या सियासी पार्टी का इख्तलाफ जो है हो। यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लियतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। लफ्ज़ जो है यहाँ पे हरामज़दगी जो है इस्तेमाल किया गया, आपने खुद सुना है। इन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारे बाप का हाउस नहीं है, ये भी आपने सुना है। मैं जब एक ऐसे मसले पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। ये देखें, ये बात सुने, हम लोग एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, कि इस मुल्क में अक़लियतें महफूज हो सकें। उनका इस मुल्क में रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों का हक है। ये मुल्क जो है किसी एक अक्सरियत का नहीं है, ये मुल्क जो है सारे पाकिस्तानियों का है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या किसी भी मजहबी जो है अक़लियत से उनका ताल्लुक हो। इस मुल्क के अंदर इस वक्त अक़लियतें, इस ईवान के अंदर इस वक्त अक़लियतों की नुमाइंदगी है। हमारा आइन जो है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन अमली तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गिरोह जो है वो कभी सवात में कत्ल करते हैं, कभी सरगोदा में कत्ल करते हैं, कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। और जब इस मौजू पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला गूंथ रहे हैं, उस आवाज का गला गूंथ रहे हैं ताकि इस मौजू के ऊपर बात ना हो सके। ये अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। जो ये मसले उठाना चाहते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, इस हाउस में जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये मसला एक ऐसा मसला है जिसके लिए पूरी कौम का इत्तेहाद जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मजहब के नाम पे हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मजहब के नाम पे ऊपर खून बहाएं, कत्लेआम करें, बेगुनाह अफराद को जो है कत्ल करें। आज तक जो है जो लोग कत्ल हुए हैं उनके मुतल्लिक कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खुदा नखास्ता को ब्लास्फेमी जो है कमिट की थी। लोग जाती झगड़ों पे ब्लास्फेमी का बहाना लगा के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये इस वक्त ऐवान का जो है ये फर्ज बनता है कि मुत्तहिद होके इस बात के ऊपर जो है
कोई ना कोई अपने मौक़िफ़ का, मुतहिदा मौक़िफ़ का इजहार करे। सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए, सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली इसके ऊपर मुतहद है और इस मौका और एक मौक़िफ़ के साथ अपने अक़लीती भाइयों को, अपने ईसाई भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, अपने पारसी भाइयों का, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। जनाबे वाला, मैं दूसरा मसला जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, जब जो है पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई, उसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। जनाब स्पीकर, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये इसका बाकी जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तज़लील करते हैं, इस हाउस की तज़हीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ है, ना आइन के साथ है, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। इनकी औकात है, ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था, हमारी क़यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े होकर हमें गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूं, इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। This house is going to take a break for 1 hour. We meet 2:15 again. Thank you.